नमस्कार, मैं राजीव कुमार info.com न्यूज़ पर आपका स्वागत है। आज राष्ट्रीय एकता मिशन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और युवा क्रांतिकारी दीपक पासवान जी हमारे यहाँ आए हुए हैं। अपने जो राष्ट्रीय जो संगठन जो चला रहे हैं उसके बारे में कुछ विशेष जानकारी देने के लिए आए हैं। तो चलिए सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत है सर। राष्ट्रीय एकता मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है सर? इसके अंतर्गत आप क्या क्या सेवाएँ दे रहे हैं, क्या क्या योजनाएँ मतलब कि ये जारी करने वाले हैं, क्या क्या आपका उद्देश्य है सर? ये हमारे चैनल के माध्यम से आप जानकारी देने का प्रयास करें सर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद राजीव सर। आपका चैनल info.com का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और जहां तक बात है हमारा संगठन जो राष्ट्रीय एकता मिशन है ना, उस पे हम लोगों ने सामाजिक संगठन है। शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण, ये 3 चीज़ों पे मुख्यतः काम करती है। लेकिन इसके अलावे जो भी सामाजिक चीज़ का मैटर आता है उस पे भी संगठन और ख़ास करके हम दिन हो या रात उसके लिए तैयार रहते हैं। जैसे हमारे जो राष्ट्रीय एकता मिशन संगठन है वो 2017 से कंटिन्यू जारी है। आपका जो भी क्षेत्र है, बाढ़ अनुमंडल में जो भी गांव है, आप कहीं भी जाइएगा पता लगेगा कि संगठन क्या है। और इसका जो ये देखने के लिए मिला है कोरोना काल में, जैसे कोरोना काल में भी हमने बाढ़ अनुमंडल में 2-3 गांव में कंटिन्यू मास्क वितरण से लेके जो भी सहयोग में जो राशन मिलता था वो भी संगठन के माध्यम से दिया गया। और इसी संगठन के माध्यम से आपका 2018 में SC/ST एक्ट था, उसके तहत भी हम लोगों ने SC/ST एक्ट को बाढ़ में अनुमंडल स्तरीय बहुत जो सुबह का समय होता है 5:30 बजे हम लोगों ने पूरे बाढ़ को जाम किया। और हमें जहां तक महसूस है और जानकारी मिली कि SC/ST एक्ट में पहला चैनल फ्लैश हुआ है बाढ़ से, कि बाढ़ को पहले जाम किया गया। उसके बाद हमने जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी आपने देखा होगा कि जो रिज़ल्ट था उसमें धांधली किया गया। ग्रुप डी का एग्ज़ाम में 1 फेज़ से 2 फेज़ करवाया गया है ना। तो उसके लिए भी हम लोगों ने अथक प्रयास के साथ राष्ट्रीय एकता मिशन की टीम और स्टूडेंट का जो भी सहयोग मिला उसके लिए भी हम लोगों ने आवाज़ उठाया और उसका परिणाम देखने के लिए भी मिला। रिज़ल्ट में भी सुधार हुई। उसके बाद जो 2 फेज़ का एग्ज़ाम होने वाला था वो 1 फेज़ हुआ। तो हम लोग का संगठन का काम है, कुछ पदाधिकारी भी हम लोग का है जो कि समाज सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। और शिक्षा की जहाँ तक बात है तो शिक्षा में हमारा संगठन हर एक साल आप देखते होंगे 1 तारीख को, जो कि 1 तारीख जो होता है सभी के लिए घूमने का दिन होता है, लेकिन हमारा संगठन का ये उद्देश्य है कि 1 तारीख को हमारे बच्चे जो भी हैं उनको पेन और किताबें देकर उनको शिक्षा की ओर अग्रसर किया जाए। और बीच बीच में वो प्रोग्राम होती है। और रही चिकित्सा की बात, तो चिकित्सा में भी कहीं से एक्सीडेंट वगैरह समाज में कहीं कुछ भी होता है तो उसके लिए भी हम लोग अग्रसर होते हैं। आप लोग देखते भी होंगे कभी कभी बाढ़ अनुमंडल में या फिर पंडारक में या जो भी हॉस्पिटल हो वहाँ हम लोग जाते हैं। जो भी संस्था की तरफ से बनता है वो लोग हम लोग करते हैं। और पर्यावरण की जहाँ तक बात है तो कभी कभी हम लोग अब आप देखेंगे कि बरसात का समय आने वाला है, उस समय हम लोग पेड़ पौधा भी जगह जगह लगाने का काम करते हैं। बहुत अच्छे काम कर रहे हैं सर। और एक ये भी जानकारी लेना चाहेंगे, आपके जो राष्ट्रीय जो संगठन है राष्ट्रीय एकता मिशन बैनर तले आप एक राष्ट्रीय अध्यक्ष आप हैं सर। इस नाते से हम आपसे जानकारी लेना चाहेंगे सर कि जो जातीय जनगणना को जो स्थगित कर दिया गया है माननीय पटना हाईकोर्ट के द्वारा, इस पर आपका क्या विचार है सर? देखिए, जातीय जनगणना जो पटना हाईकोर्ट ने स्थगित किया है तो मैं कोर्ट का सम्मान करता हूँ। ये तो कोर्ट की बात है, लेकिन हम जो मतलब इसका विरोध जिस भी दल से हो है ना, तो उस दल में भाजपा की बहुत बड़ी साजिश है ना।
तो जातीय जनगणना में सभी को लाभ होना है। सभी का मतलब ये पता चलेगा कि हमारा कितना परसेंटेज है, उसके हिसाब से उसको हिस्सेदारी मिलेगी। तो ये जब तक कोर्ट का ये फ़ैसला आता, फिर बिहार सरकार जो है रिपिटिशन डायल कर कोर्ट में देगी। उसके बाद फिर मेरे ख्याल से फिर कोर्ट का डिसीजन बदल के जातीय जनगणना कराया जाएगा। यदि किसी कारणवश जातीय जनगणना स्थगित हो गई कंप्लीटली, जो पुनः याचिका जो दायर किए हैं फिर से सुनवाई के लिए, यदि निष्कर्ष नहीं आता है तो क्या 2024 में क्या माहौल बनेगा सर? देखिए तो क्या 2024 में क्या माहौल बनेगा सर? देखिए, जहाँ तक बात है कि अगर रिपिटिशन बिहार सरकार ने बोली है कि हम रिपिटिशन से हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी इसको स्थगित किया जाता है तो बिहार में तो बहुत बड़ा असर देखने को मिलेगा। इससे सभी जाति को फ़ायदा, हम तो फिर बता रहे हैं कि सभी को फ़ायदा होना, और सभी को पता है ना। खास करके बहुजन समाज को ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि आबादी उनकी ज़्यादा है। जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये जाति गणना है, और उसके हिसाब से ये पता चलेगा कि किसकी कितनी आबादी है। उसके बाद जो इसमें देखे होंगे कि आप इसमें जाति ही पूछना नहीं, इसमें बहुत सारे कॉलम है, उसमें भी दिखाया जा रहा है कि आपके पास कितना गाड़ी है, कितना ज़मीन है, और सारी बातें हैं। तो उससे एक डाटा बनेगा कि किसके पास कितना है, तो उसके हिसाब से उस जाति को हिस्सेदारी मिलेगी। तो आपका कहने का मतलब है कि जो जातीय जनगणना है कहीं ना कहीं रुकवाने का कार्य, और नहीं चाह रहे हैं कि मतलब कि जातीय जनगणना हो। आपका इशारा कहीं ना कहीं बीजेपी की ओर है सर? बिल्कुल बिल्कुल, इशारा ही नहीं, मेरा क्लियर है कि ये भाजपा जातीय गणना करवाना नहीं चाह रहे। क्योंकि आखिर क्यों नहीं चाह रही कि जातीय जनगणना हो? बीजेपी ऐसा क्यों नहीं चाह रही सर? क्योंकि भाजपा को यहाँ हानि है। अगर जातीय गणना होती है तो पता चल जाएगा कि किस जाति की कितनी आबादी है। भाजपा जो आज जो राजनीति हो रहा है वो धर्म के नाम पे हो रहा है। आपको भी पता है कि जो भी हमारा आज का जो फैशन कहिए चाहे जो कहिए, वो भाजपा कर रही है धर्म के नाम पे। तो उसी के नाम पे वो आज वोट बैंक है उसका। अगर जातीय गणना होती है तो हमारे समाज को पता चलेगा कि हमारी आबादी इतनी है, और हमारे समाज के जो नेता होंगे वही होंगे। जैसे आप मोकामा विधानसभा ले लीजिए, कहा जाता है कि यहाँ से सिर्फ जो ये जनरल सीट है, भूमियार का सीट है ना, तो यहाँ से आनंद सिंह विधायक रहते हैं। अगर ये पता चलेगा कि अभी तो आनंद सिंह विधायक नहीं है, उनकी मैडम है नीलम देवी जो है वो विधायक है। अभी जो विधायक है, वर्तमान विधायक, उनकी मैडम नीलम देवी है। अगर पता चले जातीय गणना में कि ओबीसी या तो पिछड़े की आबादी ज़्यादा है, तो वो कहीं ना कहीं फिर वो अपने जात को तो वोट करेंगे। उनको पता चल जाएगा ना कि हमारी इतना वोट हो तो हमारे हो। तो इसलिए भाजपा को लग रहा कि ऐसा अगर पता चल गया तो हमारी सुफड़ा साफ हो जाएगा। तो क्यों नहीं हम मतलब इस चीज़ पे रोक लगवाते हैं। और कहीं भी आप देखिए, केंद्र में किसी भी राज्य में जातीय गणना नहीं हो रही है। एक बिहार ही ऐसा राज्य है जहां हमारे तेजस्वी यादव और माननीय नीतीश कुमार जी ने इस पे मतलब ये किया, और बहुत लोगों की सहमति भी बनी कि नहीं जातीय गणना होनी चाहिए, तो उस पर करवाया जा रहा था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का है तो उसका तो सभी का सम्मान करना है, हमको भी करना है, आपको भी करना है, जो बिहार सरकार है उसको भी करना है।